हेलो दोस्तों। नमस्कार। दोस्तों आज एक और नई टॉपिक पे एक नया वीडियो लेकर आए हैं ग्रीन मनी में, जो कि हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। फिबोनाची टूल्स के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों फिबोनाची टूल्स क्या होता है, हम इसकी नॉलेज लेके हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों फिबोनाची एक ऐसा टूल है जो कि मार्केट का रिट्रेसमेंट लेवल निकालने के काम आता है। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो सिर्फ और सिर्फ फिबोनाची टूल्स के ऊपर ही काम करते हैं। तो दोस्तों इस फिबोनाची टूल्स को हम अगर हमें समझ आ जाए और प्रॉपर तरीके से हम इस टूल का इस्तेमाल करें तो हमें इस मार्केट से एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों चलो हम इस वीडियो में सबसे पहले हम ड्राइंग के माध्यम से जानेंगे कि हम फिबोनाची कैसे यूज करें और इसको यूज करके कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि फिबोनाची टूल्स है, इसकी कुछ सेटिंग होती है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं हमेशा यूज़ करता हूँ इसके कई सारे ऐसे लेवल होते हैं, लेकिन मैं हमेशा यूज़ करता हूँ सिर्फ 2 लेवल। यहाँ पे आप देखें कि जैसे कि सिर्फ हमने यहाँ पे सेटिंग में जाके और इसकी हमने सिर्फ इसमें 0.50 0.618% का 2 लेवल मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। ज़्यादातर इन 2 लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट करती है। और यहाँ नीचे यहाँ पे हमने इसको लेफ़्ट साइड की बजाय राइट साइड सेलेक्ट किया हुआ है। ये थोड़ी सी हमने सेटिंग इसकी चेंज की हुई है। तो अब हम सबसे पहले समझेंगे ड्राइंग के माध्यम से, उसके बाद फिर मैं चार्ट पे भी आपको फिबोनाची के लेवल लगा के आपको समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं ड्राइंग के माध्यम से। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मार्केट जब एक अप ट्रेंड में मूव कर रहा होता है, यानी कि एक अप ट्रेंड लगा रहा होता है, तो क्या करता है, सबसे पहले एक हाई लगाता है। हाई लगाने के बाद में फिर एक लो लगाता है, उसके बाद में फिर एक हाई लगाता है, इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पे यहाँ से मार्केट स्टार्ट होती है, एक हाई लगाता है, हाई लगाने के बाद एक लो लगाता है, लो के बाद में एक हाई लगाता है। हाई लगाने के बाद में अब हम यहाँ पे देखें तो हमारा ये स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्रेक हो जाता है और एक लोअर हाई जब मार्केट लगाती किसी भी एक लेवल को जब ब्रेक करती, जैसे कि इसको ये ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे आपका ये स्ट्रक्चर ये ब्रेक हो जाता है। तो दोस्तों अब हमने फिबोनाची को कैसे इस्तेमाल करना है, फिबोनाची कैसे यूज़ करना है। अब हम क्या करेंगे, फिबोनाची टूल्स को हम यहाँ से उठाएंगे और जो हमारा ये नीचे वाला लेवल है, जैसे कि ये है सबसे नीचे वाला, इसको लो टू हाई को हम फिबोनाची के द्वारा मार्क करेंगे, लो टू हाई। अब हमने यहाँ से फिबोनाची टूल्स को यूज़ करा, यहाँ पे इसको लिया और सीधा इसके हाई को हमने यहाँ तक मार्क कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे 2 लेवल निकल के आ रहे हैं। यहाँ से लो टू हाई को जब मार्क करता हूँ तो यहाँ पे 2 लेवल निकल के आते हैं, 0.5 का और 0.60 का। इस लेवल को मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। जैसे कि अब मैं देखता हूँ 0.50 का लेवल ये वाला हो गया, इसके बाद में 0.60 वाला लेवल ये हो जाता है। ये 2 लेवल को मैंने मार्क कर लिया। ये देखें 0.50 वाला लेवल है, 0.60 का ये लेवल है। अभी मैं फिबोनाची को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। फिबोनाची को मैंने डिलीट कर दिया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इस मार्केट ने यहाँ से एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद एक लो लगाया, लो के बाद में एक हाई लगाया और यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। उसके बाद में जो हमारा लो था, इस लो से और इस हाई को हमने फिबोनाची को जब मार्क किया तो हमारे ये 2 रिट्रेसमेंट लेवल निकल के आ जाते हैं, 0.50 का और 0.60 का। यही 2 ऐसे लेवल होते हैं जो मैक्सिमम टाइम मार्केट इन दोनों लेवल को रिस्पेक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या है, अभी जैसे कि एक प्रीवियस हाई को नेक्स्ट हाई ब्रेक करता है, तो हमें वेट करना है कि जब यहाँ पे प्राइस है, ये प्राइस रिट्रेसमेंट लेते लेते हमारा 0.50 या 0.60 के अंदर जब आता है तो हम ट्रेड प्लान करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक ऑर्डर लगा के दिखाता हूँ। मान के चलो यहाँ पे 0.50 का लेवल ये है और हमने यहाँ पे ये मार्क कर लिया पहले से कि यहाँ पर मार्केट जब रिट्रेसमेंट लेने के लिए आएगी तो मैं अपनी ट्रेड को प्लान करने वाला हूँ।
यहाँ पे इस तरीके से कि हमने कहाँ पे ट्रेड को प्लान करना है। यहाँ पे अभी प्राइस चल रहा है, यहाँ से जब नीचे रिट्रेसमेंट करके आएगा, जैसे रिट्रेसमेंट हमारा ये कहीं भी हो सकता, 50 वाले लेवल से भी वापस जा सकता प्राइस, 6 से भी जा सकता, मैक्सिमम ये 2 लेवल को रिस्पेक्ट करता है मैक्सिमम टाइम। तो दोस्तों जैसे ही हमारा प्राइस 0.50 या 0.60 वाले लेवल पे आएगा और हमारा ट्रेड वापस से बाय में एक्टिवेट हो जाएगा, और इसका हमारा जो स्टॉप लॉस होगा 0.60 के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे होगा यहाँ पे, कि अगर इससे नीचे अगर प्राइस जाता हो तो हमारा जो ऑर्डर है वो कट जाए। और जो हमारा टेक प्रॉफिट होगा कम से कम जो प्रीवियस हाई है, कम से कम जो प्रीवियस हाई है वहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा। उसके ऊपर भी जाए तो हम ट्रेल कर सकते हैं, बट मिनिमम हमारा जो प्रीवियस हाई के आसपास रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लगभग 1:1.5 या 1:2 के आसपास का रेशो आराम से मिल जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ आई। मैं एक बार और करके मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। जब आप 1-2 बार आप इसको बैक टेस्ट करेंगे तो आपको ये फिबोनाची टूल यूज करना आ जाएगा। देखो यहाँ पे फिर से मैं दोबारा से करके बताता हूँ। यहाँ से लो से जब आप ट्रेंड में मार्केट होती है तो इस तरीके से मूव करते हैं, एक हाई लगाती है, फिर एक लो लगाती है, इसके बाद में फिर एक हाई लगा देती है इस तरीके से। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या है कि इसने अपने स्ट्रक्चर को यहाँ पे इसका हाई लगा दिया, यानी कि अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। जब भी अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, हमें वेट करना है रिट्रेसमेंट के लिए, क्योंकि मार्केट हमेशा जिक जैक में चलती है। एक हाई लगाती है, सबसे पहले एक हाई लगाती है, फिर उसका लो लगाती है, फिर एक हाई लगाती है, फिर उसका पर लो लगाती है, इस तरीके से। तो हमें फिर से यहाँ पे वेट करना है। फिबोनाची को हमने कहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई रिसेंटली लो और रिसेंटली हाई, इसको हमने फिबोनाची मार्क करना है। अब अप ट्रेंड है तो मैं फिबोनाची को लो टू हाई करूँगा, लो टू हाई हमने ये मार्क कर लिया। दोस्तों यहाँ पर देखो 2 रिट्रेसमेंट लेवल निकल के आ जाते हैं 0.50%। ये देखो यहाँ पे 0.50 आ गया, और इसके बाद में ये आ गया 0.60। ये 2 लेवल को मार्केट मैक्सिमम टाइम रिस्पेक्ट देती है। हम यहाँ पे अभी फिबोनाची को हम यहाँ से डिलीट करते हैं, और हम अपनी ट्रेड को यहाँ से, जब यहाँ पर आ जाए दोबारा से यहाँ पर रिट्रेसमेंट यहाँ पे आ जाएगा प्राइस, तो हम 0.50 या 60 पे जब यहाँ पे आके कोई भी यहाँ पे बुलिशनेस शो करता है, कोई यहाँ पे डोजी, कोई हैमर जब बनता है, तो यहाँ से हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से। अभी जैसे मैं यहाँ पे पहले से मार्क करके हम लगा सकते हैं कि हम पहले से जब एक हाई ब्रेक होता है तो दोस्तों हम इसको पहले से अपनी तैयारी बना के रख सकते इस तरीके से। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ चार्ट को, इस तरीके से हम अपनी तैयारी पहले बना के हम रख सकते हैं। और जैसे ही इस ब्लॉक के अंदर प्राइस आता है, यहाँ पे हम 0.60 से थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और जो प्रीवियस हाई है हमारा, प्रीवियस हाई है वहाँ पे हम अपना टारगेट रखेंगे इस तरीके से। जैसे ही मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट ऐसे लो हाई लोअर हाई लोअर हाई लगाते आएगा, जैसे ही यहाँ पे आया और यहाँ पे कोई बुलिशनेस शो करी कैंडल, और यहीं से हमने अपना बाय का ट्रेड एक्टिव किया, और सीधा कम से कम हमारा जो टारगेट होगा वो ये होगा कि मिनिमम जो प्रीवियस हाई था यहाँ तक हमारा टारगेट होगा। अगर 0.60 लेवल से थोड़ा सा नीचे, अगर इससे ज़्यादा नीचे अगर क्रॉस कर जाता है प्राइस, तो हमारा स्टॉप लॉस हमें बुक कर लेना है, क्योंकि इसके नीचे हमें वेट नहीं करना, फिर इसके बाद नीचे भी मार्केट जा सकती है। बट यहाँ पे कोई हैमर, कोई डोजी या कोई भी यहाँ पे कोई बाइंग कैंडल बनती है तो यहाँ से हमें प्लान करना, और मिनिमम टू मिनिमम हमारा प्रीवियस हाई तक हमारा टारगेट रहता है। तो इस तरीके से दोस्तों जब हमारा अप ट्रेंड हो तो इस तरीके से फिबोनाची को हमने यूज़ करना है। अब ये तो था अप ट्रेंड का। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही हो तब हमें इस टूल को कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरीके से हम यूज़ करें। तो आपको डाउन ट्रेंड के अंदर भी आपको करके मैं बताता हूँ, जिसलिए कि आप लोगों को समझने में बिल्कुल आसानी हो जाए, और इस टूल को आराम से बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग इस्तेमाल करके मार्केट से एक अच्छा बेनिफिट बना सकें। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, बट इसमें क्या है कि आपको जो जानकारी है वो आधी अधूरी नहीं रहेगी। ये पूरा प्रॉपर आपको इसमें आपको नॉलेज मिलने वाला है, जो कि आप एक ही बार में इस वीडियो को ध्यान से जब चीज़ों को देख के प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इस टूल को यूज़ करना आपको आ जाएगा। दोस्तों यूज करना आ गया तो इस मार्केट से आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं।
अब मैं बात करता हूँ अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव कर रही हो, फिर हमें इस टूल को कैसे यूज़ करना है। दोस्तों अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट चलती है, फिर हमें क्या है, कैसे मूव करती मार्केट, एक लो लगाती है, इसके बाद में एक हाई लगाती है, और इसके बाद में फिर एक इस तरीके से लो लगाती है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सेम हमारा ये प्रीवियस लो था, इस लो को मार्क प्राइस ने ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करने के बाद में अब हमें क्या करना है, अब हमें मार्क करना है रिसेंटली हाई और रिसेंटली लो। फिबोनाची टूल्स को यहाँ से लेना है, रिसेंटली हाई से लो की तरफ को मार्क करना है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें इसको, अगर डाउन ट्रेंड है तो हमें ऊपर से नीचे की तरफ को फिबोनाची को मार्क करना है। तो अब यहाँ पे देखें दोस्त, ये दो लेवल यहाँ पे निकल के आ जाता है, 0.50% ये वाला, और इसके बाद में 0.60 वाला ये दूसरा लेवल। अभी मैं फिबोनाची को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब ये दो लेवल आ गया। अब हम वेट करेंगे कि हमारा जो प्राइस है रिट्रेसमेंट, मार्केट थोड़ा सा प्राइस रिट्रेस हो, हमारे फिबोनाची के जो लेवल है 0.50 या 0.60 यहाँ पर जब आए तो वापस फिर हम सेल का प्लान करेंगे। और हम अपनी तैयारी पहले से, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हम अपनी तैयारी पहले से बना के रखेंगे यहाँ पे इस तरीके से कि जब भी मार्केट हमारे इन दो लेवल के पास में आए और बुलिशनेस शो करे तो हमारी ट्रेड F50 थोड़ा सा ऊपर रखना है। कई बार थोड़ा सा पहले ही प्राइस जो है मुड़ जाता है इस तरीके से। और हमारे को टारगेट सेम वही कि जो प्रीवियस हाई है, हमें जो प्रीवियस हाई के है उतना हमें टारगेट लेके चलना है, उतना हमें टारगेट मिलता ही मिलता है। अगर आप ट्रेल करेंगे थोड़ा मार्केट में, अगर वॉल्यूम अच्छा है तो आपको और अच्छा टारगेट मिलता है। बट अगर आप प्रीवियस हाई को देखो, कम से कम 1:1.5, 1:1.2 इस तरीके से हमें प्रॉफिट मिल जाता है। अभी दोस्तों यहाँ पे भी सेम इस तरीके से आप देखो, अगर अब जैसे यहाँ से प्राइस यहाँ तक हाई लगाया है, इसके बाद में क्या करेगा, इस तरीके से ऐसे जिग जैग करते 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 किसी भी एक लेवल से यहाँ पे आएगा और आपकी प्राइस को फिर वापस लेके यहाँ पे आ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 0.50 या 6% इन दो लेवल के अंदर आने के बाद में यहाँ पे कोई ना कोई हैमर, इन्वर्टेड हैमर या डोजी, कुछ भी हमारे को यहाँ पे कोई भी कैंडल बने, कंफर्मेशन हो, तो यहाँ से हमें प्लान करना है और अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा 5-6 यहाँ पे 60% वाले लेवल को थोड़ा सा नीचे रखना है और अपने ट्रेड को, अपने प्रॉफिट को इस तरीके से आगे हमें बुक करना है। तो इस तरीके से आप डाउन ट्रेंड में फिबोनाची किस तरीके से माप लगा के आप इसको, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ, चार्ट पे दिखाता हूँ कि ये जो फिबोनाची टूल है लाइव मार्केट में किस तरीके से यूज करते हैं और कैसे काम करता है। और रिट्रेसमेंट का मतलब रेशो जो है, एक अच्छे लेवल पे इसका रेशो आपको देखने को मिलेगा कि ये बहुत बार ये टूल बहुत अच्छा वर्क करता है जब किसी तरफ भी मार्केट किसी एक ट्रेंड में चल रही हो। तो जिस तरफ का ट्रेंड हो, उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर इसको यूज करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट इसका, और काफ़ी अच्छी परसेंटेज इसकी आ जाती है और इसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट हम ले सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये चार्ट है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम का ये चार्ट है दोस्तों। यहाँ पे आपको इस टूल को मैं लगा के बताने वाला हूँ। अभी देखो यहाँ पे क्या था, एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, लो हाई लो हाई लोअर हाई। इसके बाद में यहाँ पे क्या करा मार्केट ने, यहाँ पे कंसोलिडेट करा। आप देखें यहाँ पे पूरा मार्केट ने कंसोलिडेट किया, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रेब करी और यहीं से मार्केट ने एक अप ट्रेंड लगा दिया। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, एक अप ट्रेंड लगा दिया। यहीं से एकदम से मार्केट ने लिया अपने इस प्रीवियस एक जो कंसोलिडेट हो रहा था इस वाले एरिया को, आप देखिए कि यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक करा और यहीं से मार्केट रिवर्स कर गई। यहाँ से क्या है, अगर हम देखें तो एक रिसेंटली इसने जो हाई लगाया है, इस लो से लेके
एक हाई यहाँ पे मार्केट लगाती है, यानी कि ये प्रीवियस हाई ये वाला था, प्रीवियस हाई था। पहले तो इस हाई को इसने ब्रेक करा यहाँ पे, और इसके बाद में ये वाला हाई ब्रेक कर दिया इसने। इस हाई ब्रेक करने के बाद में एक मूव लिया यहाँ तक। अब यहाँ तक जब मूव ले लिया, इसके बाद में फिर हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे सबसे पहले रिसेंटली लो, ये वाला लो मार्क करना है और ये वाला हाई मार्क करना है। और अप ट्रेंड है, जैसे मैंने बताया था कि फिबोनाची को नीचे से लगाना है ऊपर की तरफ को। तो दोस्तों ये निचला लेवल है और ये ऊपर का है। तो दोस्तों मैंने फिबोनाची को लगाया नीचे से लेके ऊपर की तरफ को, हमने इसको जब मार्क कर दिया, इसके बाद में इसमें दो लेवल निकल के आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था 0.50% ये वाला, दूसरा लेवल 0.60% दोस्तों ये वाला, ये दो लेवल निकल के आ गए। अभी मैंने क्या करा, फिबोनाची को यहाँ से डिलीट कर दिया। अब प्राइस यहाँ पे है, इस यहाँ से हमने फिबोनाची को मार्क करा है। अब अगर हम इसमें तैयारी बनाते और इस ट्रेड को अगर हम प्लान करते, तो यहाँ पे आप देखें कि हमारा जो यहाँ पे 0.50 है, यहाँ से हमें लगाना है 0.60 वाला जो लेवल, इससे थोड़ा सा नीचे करके हमें एसएल रखना है। और हमारा टारगेट कहाँ का रहने वाला है दोस्तों, हमारा टारगेट रहेगा जो रिसेंटली हाई है, रिसेंटली जो हाई था जिसको हमने फिबोनाची मार्क किया था। अगर ऊपर जाता है प्राइस तो आप उसको ट्रेल कर सकते हैं, अगर आपको ट्रेल करना आता, नहीं आता तो आप जो रिसेंटली हाई है यहाँ तक कम तो टारगेट लेंगे ही लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखो कि यहाँ से लेके ये फिबोनाची का हमने मार्क करा, जो 0.50% का लेवल ये वाला था और 0.60 का ये था। यहाँ पे इसी ब्लॉक के अंदर प्राइस आया और देखो दोस्तों यहीं पे ये बिग छोड़ना स्टार्ट कर दिया, फिर सेकंड टाइम बिग छोड़ा यहाँ पे, और यहीं से मार्केट ने फिर से एक अच्छा मूव लिया। और आप देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पे ट्रेल करते तो एक बहुत अच्छे लेवल का प्रॉफिट ले सकते थे, लेकिन अगर इस ट्रेड के अकॉर्डिंग देखें जो कि हमने मार्क किया हुआ, कम से कम 1:1.5 का टारगेट यहाँ पे आपका हिट हो जाता है। आपको एक दो जगह और मार्क करके मैं बता देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे अब रिसेंटली हाई जो है, अगर मैं आपसे बात करूँ, एक दूसरा अगला इसका एक हाई ये वाला है, मार्केट का एक हाई ये लगाया, ये हाई लगाने के बाद में फिर वापस एक यहाँ लो लगाने, फिर वापस मार्केट ने फिर एक नीचे यहाँ पे लो लगाया। और इसके बाद में अगर मैं देखूँ आपको यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे फिबो को कैसे मार्क करेंगे, यहाँ से रिसेंटली लो और ये वाला हाई। अब मैं फिर फिबोनाची क्या करूँगा, यहाँ से उठाऊँगा, लो पे रखूँगा, ये लो के बाद में हाई को यहाँ पे मैं मार्क कर दूँगा इस तरीके से। यहाँ पे दोस्तों फिर से दूसरा लेवल दोबारा फिर निकल के आ जाता, दो लेवल 0.50% और 0.60%, ये दो लेवल यहाँ पे निकल के आ जाते हैं। अब मैं फिर से फिबोनाची को डिलीट कर देता हूँ, ये वाली। अब देखो यहाँ से ये हाई था, इस हाई के बाद में फिर वापस ये एक हाई लगाया और इसी लेग के अंदर हमने क्या करना है, इसी लेग के अंदर हमने फिबोनाची को मार्क करना, रिसेंटली लो और रिसेंटली हाई। यहाँ से जैसे मार्क करता हूँ 0.50 0.60, ये दो लेवल निकल के आ गए। अब यहाँ पर अगर हम ट्रेड को प्लान करते हैं, अगर हमने यहाँ पर ट्रेड को प्लान किया है तो ये हम ट्रेड को यहाँ पे लेते हैं। हमारा स्टॉप लॉस हमने कहाँ रखना है, जैसे मैंने बात किया था कि 0.60% का जो लेवल है उससे थोड़ा सा नीचे रखना है। और बाइंग हमने कहाँ से हमारा ऑर्डर उठा ले, 0.50 से थोड़ा सा ऊपर हम रखेंगे कि यहाँ से हमारा रेट जो है प्राइस उठ जाए। और हमारा टारगेट क्या होने वाला दोस्तों, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि रिसेंटली जो हाई है वो तो मिनिमम हमारा टारगेट रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके ऊपर भी अगर मार्केट में अच्छी मूवमेंट है और आप ट्रेल करते हो तो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट ले सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप देखो, आपको एक बहुत अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाता है। वापस यहाँ पर देखो, यहाँ से वापस मार्केट एक लोअर हाई फिर लोअर लगाया, यहीं 0.50% तक आया और इसके बाद ही सीधा बुलिशनेस शो कर गया। यहाँ पे देखो बिग बनाई और यहाँ से
एकदम कंटिन्यू आपका यहाँ पे टीपी हिट हो जाता है। और अगर इसको हम ट्रेल करते हैं तो आप देखो दोस्तों कितनी बड़ी मूव यहाँ पे मार्केट ने आपको दिया है इस तरीके से। चलो मैं अब आपको एक डाउन ट्रेंड के अंदर भी इसको मार्क करके आपको फिबोनाची यूज़ करके दिखा देता हूँ, कि जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि डाउन ट्रेंड में हम कैसे फिबोनाची टूल्स को यूज़ करें। हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे आ जाते हैं। देखो दोस्तों, मार्केट इस एक रेंज के अंदर चल रहा था। यहाँ पे आप देखें एक रेंज थी, इस रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा था। रेंज के अंदर ट्रेड करते करते इसने क्या किया कि एक मूव ऐसी आई जो यहाँ से लेके इस चीज़ को, यहाँ पे आप देखें कि भी मार्केट इस रेंज के अंदर घूम रहा था इस तरीके से। ये देखो प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था, लेकिन एक मूव आई जो इस लो को ब्रेक कर देती है, यहाँ तक ब्रेक कर देती है। ये ब्रेक हो जाता है। अब ब्रेक होने के बाद में अब हमारा ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हो गया। तो हम अब क्या करेंगे, अपने इस टूल को फिर से यूज करेंगे। कैसे? रिसेंटली ये वाला हाई पकड़ लेंगे और ये वाला लो पकड़ लेंगे। अब जब डाउन ट्रेंड है तो हम फिबोनाची कैसे लगाएंगे? ऊपर से नीचे की तरफ को, ऊपर से नीचे की तरफ को हम इस टूल्स को यहाँ पे ऐसे लगाएंगे और थोड़ा सा आगे को इसको एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे दो लेवल निकल के आता है। हाई टू लो को जब मैं फिबोनाची को मार्क करता हूँ और वेट करना है, तो हमें यहाँ पे दो लेवल निकल के आता है। पहले हमने दोनों लेवल निकाल लेना है। यहाँ पे एक तो 0.50% वाला लेवल ये है और 0.60 वाला लेवल दोस्तों ये है। सॉरी, हम इस चार्ट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ये वाला। अभी हम फिबोनाची को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे अपनी तैयारी बना के रखते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे इन दो लेवल के बीच में अगर हमारी ये मार्केट आती है, प्राइस आता है, तो हमारा ये ट्रेड हिट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम अब यहाँ पे हमने कहाँ से लगाना, 0.50 से ही लगाना है। और इसका जो हमने स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, 0.60 के थोड़ा सा नीचे। और हमने अपना प्रॉफिट कहाँ रखना है, जो रिसेंटली आपका लो था। जैसे कि रिसेंटली लो कौन सा था, ये वाला। अब यहाँ पे देखो कि कितना अच्छी तरीके से फिबोनाची ने यहाँ पे आपको काम करके दिखाया है। अब देखो यहाँ से इस हाई से लो को हमने मार्क किया था। 0.50% वाला लेवल ये है और 0.60 वाला ये है। जैसे ही प्राइस आपका यहाँ पे एक लो लगाने के बाद में एक हाई लगाता है ऐसे, और ये 0.60 वाले लेवल पे आता है और यहीं से आपका एक बिग क्रिएट होती है और यहीं से आपका फिर से मार्केट लो की तरफ निकल पड़ती है। और एकदम से आपको देखो ये टारगेट आपका रिसेंटली जो लो था वहाँ तक तो दिए ही, लेकिन अगर आप वेट करते तो आप देखो कि कितना लंबा प्रॉफिट, एक लंबी मूव यहाँ से लेके यहाँ तक एक लंबी मूव मिलती है। लेकिन मैं बोलता हूँ सिर्फ रिसेंटली हाई तक, लो तक भी अगर देखते हैं तब भी आप देखो यहाँ पे 1:2.5 के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे आपको मिल चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से फिबोनाची टूल्स को यूज़ करना है। सबसे पहले इसको आप बैक टेस्ट करें, 1 बार 2 बार 10 बार प्रॉपर तरीके से आपने पूरी बैक टेस्टिंग करनी। बैक टेस्ट करने के बाद में आपने डेमो प्रैक्टिस करना है। जब आपको प्रॉपर तरीके से आपको लगे कि आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आप फिबोनाची टूल्स को अच्छी तरह से आपको मार्क करना आ गया है, फिर आप अपने रियल अकाउंट पे इस टूल का यूज़ करके बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों इस वीडियो से अगर कुछ भी अगर थोड़ी बहुत नॉलेज मिलती है, कुछ भी आपका फ़ायदा होता है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्योंकि दोस्तों ट्रेडिंग के लिए जो भी टूल्स, जो भी स्ट्रेटजी चाहिए होती, हर चीज़ यहाँ पे इस चैनल पे आपको नई नई चीज़ें, नए नए टूल्स, नई नई स्ट्रेटजी आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं, आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।